तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। लगातार आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं चुनावी कवरेज, लेकिन इस बीच आपको ले चलेंगे सीतामढ़ी के पुपरी से। सीएम नीतीश लाइव है, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। चिंटू जी, श्री जय किशोर जी, श्री अरविंद राय जी, श्री मनीष यादव जी, जनाब इरफान अहमद दिलकश साहब, श्री पंकज पटेल जी, श्री सुरेंद्र पटेल जी, जनाब सदर आलम साहब, श्री संतोष चौधरी जी, जनाब मोहम्मद मुर्तजा साहब, श्री चंदन कुमार जी, जनाब मुस्तकीम रंगरेज साहब, श्री बबलू मंडल जी, श्री विमल शुक्ला जी, श्री अरविंद किशोर राय जी, श्री रामजी पंडित मंडल जी, श्री विजय कुमार पटेल जी, जनाब मोहम्मद जफरुल नाम हरखान साहब, श्री कामनी पटेल जी, श्री शंकर बैठा जी और यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहनों और भाइयों की काफी उपस्थिति है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी को खूब वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम लोग अनुरोध करने के लिए आप लोगों के बीच में आए। और आप जानते हैं सीतामढ़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, पौराणिक जगह है। और आपको मालूम है कि 5 में जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले ही हम सब जगह घूम रहे थे, तब 5 में जब हम इधर भी रीवा में घूमे थे तो हम देखे कि 4-4 महीना लोग बंद हो जाता है। हम कहीं तो बहुत गलत बात है। और उसके चलते ही हमने तत्काल उसके लिए काम कराना शुरू किया था। तो हम लोग तो एक एक तरह से पूरे तरह से हर तरह से काम करते रहे हैं। लेकिन 2005 से जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों के पहले जो थे, अब उन लोगों ने कोई काम किया जी? कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाते थे डर के मारे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था और बच्चे बहुत कम पढ़ पाते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती थी और कहीं सड़क नहीं था, बुरा हाल था। तो ये सब था। और कहीं बिजली नहीं था, ये सब हाल था। लेकिन हम लोग जैसे ही आए वैसे ही हर चीज के सुधार के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल हम लोगों ने बनाया और हर तरह से हर इलाके के काम के लिए जो जरूरी था उस काम को हम लोगों ने करवाने की पूरी कोशिश की। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने सबसे पहले पूरा काम करवाया और काफी अच्छा तरह से लड़कियां भी पढ़ने लगी, सबको सुविधा भी होने लगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम शुरू कर दिया गया ताकि सब लोगों के इलाज की सुविधा हो जाए। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जानते हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमने पोशाक योजना चलाई लड़के लड़कियों को, और फिर लड़कियों के लिए तो पहले हमने साइकिल योजना चलाई। अब बाद में लड़के की डिमांड हुई तब हमने साइकिल योजना चलाई। कोई साइकिल चलाता था पहले और लड़कियों को जब साइकिल योजना दिया तो सब साइकिल चलाने लगे। और क्या स्थिति था, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और धीरे धीरे माहौल कितना बढ़िया हो गया। तो आज जरा सा याद करिए कि जो लोग पहले था गड़बड़ किया था, वो तो भाई मुस्लिम से भी झगड़े का होते रहता था। आता है कहता वोट मांगने के लिए, कहता हम ही लोगों का वोट है। अब बताइए कौन काम करता था?
मुस्लिम लोगों के साथ क्या स्थिति थी, कितना बुरा हाल बना के रखा था। हम लोगों ने ही तो सब काम शुरू करवाया। आप जानते हैं ना कि चारों तरफ से और मुस्लिम समुदाय के लिए क्या हाल था। आप जानते हैं कि मदरसों को सरकारी मान्यता ये लोग नहीं देते थे, और जब हम लोग आए तब मदरसों को सरकारी मान्यता देने लगे। और उसमें जो लोग भी पढ़ाता था उसको जैसे शिक्षकों को देते हैं उसी तरह से उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह बहाली देना शुरू किया। और उसके बाद आप समझते थे हिंदू मुस्लिम के इलाके में कितना था कब्रिस्तान का घेराबंदी। अब पहले लोगों को कितना झंझट होता था। हमने उन्हीं लोगों से 6 में बात किया और बात करके एक एक जगह तय करके 8,000 से ज्यादा तय हुआ। और उसके